नमस्कार दोस्तों, VNKT स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सब डेली दोपहर 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसे बताइए ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है। बताइए ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है। जमींदारों के संरक्षण से है कि बटाईदारों के संरक्षण से है कि उपर्युक्त दोनों से है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहले का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑपरेशन बर्गा का जो संबंध है वह बटाईदारों के संरक्षण से, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह खंड जो सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप जो है डेली दोपहर 12 बजे जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, दोपहर 2 बजे जो है डेली इस चैनल के द्वारा यूपी स्पेशल जीके भी पढ़ाया जाता है, इसलिए आप यूपी स्पेशल जीके भी जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, इसे बताइए निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। बताइए इनमें से कौन सा है जो भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। ड्रिप सिंचाई की सहकारी खेती की काश्तकारी सुधार की चकबंदी। देखिए, दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। ड्रिप सिंचाई जो है यह भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इसे बताइए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। बताइए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। शहरी गरीबी दूर करना, कि अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, कि अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, कि गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। देखिए, तीसरे का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, यही जो है अंत्योदय कार्यक्रम इसी से संबंधित है, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना। दोस्तों, यदि आप जो है सभी योजनाओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी यह सभी योजनाएं पढ़ा दिया है। यदि आपको देखना तो आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इसे बताइए प्रायः गाँवों में किसान कृषि रसायनों का उपयोग पशुओं के शरीर से जुएं आदि परजीवियों को नष्ट करने हेतु करते हैं। जो बताइए क्या है, सर्वथा हानिकारक तथा गलत है कि यह हानिकारक नहीं है, कि इससे परजीवी नष्ट हो जाते हैं, जो सही है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। यह जो है सर्वथा हानिकारक तथा गलत है। यानी जो गांव में किसान जो हैं कृषि रसायनों का उपयोग करके पशुओं के शरीर से जुए आदि परजीवियों को नष्ट करने के जो है सब रसायनों का उपयोग करते हैं, यह सब जो है हानिकारक है उनके लिए, तो यह उपाय नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए पीली क्रांति संबंधित है। बताइए पीली क्रांति का संबंध किससे है। तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि से है, कि पशुपालन से है, कि दुग्ध उत्पादन से है, कि उपयुक्त सभी से है। देखिए, 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर है इसका सही होगा। देखिए, यह पीली क्रांति का जो संबंध है तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि से है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जैसे हरित क्रांति हुआ, पीली क्रांति हुआ, जो जितना भी क्रांति है उन सभी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी यह सभी पढ़ा दिया है। आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इसे बताइए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी। बताइए अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी। वर्ष 1971 से 78, कि वर्ष 78 से 83, कि वर्ष 1980 से 1985 तक, कि वर्ष 1992 से 1999 तक। देखिए, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका भी सही होगा। वर्ष 1978 से 83 तक जो है अनवरत योजना बनाई गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर भी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इसे बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। बताइए कैसे रोकथाम की जा सकती है। कृषि रसायनों की उचित मात्रा एवं उसके प्रयोग हेतु विशेषज्ञ की सलाह पर, कि मिट्टी अथवा फसल कीट रोग का परीक्षण करवाकर, कि वातावरण की परिस्थिति में जैसे वर्षा काल, हवा की गति आदि के अनुकूल होने पर, कि उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका
डी सही होगा। यानी देखिए यह प्रदूषण की रोकथाम जो की जा सकती है यह सभी विधि अपना कर की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए अभी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है। इसे बताइए, भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीनाथ थे कि स्वामीनाथन थे कि हरिओम पवार थे कि सुबोध राय थे? देखिए 8 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे स्वामीनाथन थे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 9 है। इसे बताइए, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं? नीली क्रांति के कि श्वेत क्रांति के कि हरित क्रांति के कि पीली क्रांति के? देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। हरित क्रांति के जनक जो भारत में है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, यहाँ पर प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। इसे बताइए, भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है? बताइए, भारत में जो है कितने प्रतिशत जो कृषि है वर्षा पर निर्भर है? 25% कि 35% कि 45% कि 55%? तो देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में जो है 35% कृषि जो है वर्षा पर निर्भर रहती है, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। इसे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं? बताइए कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है? शिक्षा कि बागान उद्योग, चीनी उद्योग कि सूती उद्योग? तो देखिए 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सभी जानते होंगे, ये जो ऑप्शन दिया है शिक्षा यहाँ पर जो हो जाएगा, यह कृषि उद्योग नहीं है, कृषि पर निर्भर नहीं है। बाकी जो बागान उद्योग, चीनी उद्योग, सूती उद्योग, यह सभी जो है कृषि पर आधारित जो यानी निर्भर एक उद्योग है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। इसे बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 2002 में कि वर्ष 2003 में कि वर्ष 2004 में कि वर्ष 2006 में? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो प्रारंभ किया गया था वह वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों हम जो है डेली जो हम सब टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, और देखिए हम जो है इसमें कुल 5000 प्रश्नों को पढ़ेंगे ग्रामीण परिवेश में, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। इसे बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? 16 अगस्त 2007 को कि 16 सितंबर 2007 को कि 26 नवंबर 2007 को कि 26 दिसंबर 2007 को? देखिए 13 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो प्रारंभ हुई वह 26 नवंबर 2007 से प्रारंभ हुई, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है। इसे बताइए, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए? बताइए, भारत के किस राज्य में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी भी स्थापित नहीं किए गए हैं? बताइए, नागालैंड में कि बिहार तथा राजस्थान में कि अरुणाचल प्रदेश में कि सिक्किम तथा गोवा में? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिक्किम तथा गोवा में जो है अभी भी जो है ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। इसे बताइए, ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? बताइए, IRDP की जवाहर रोजगार योजना की रोजगार बीमा योजना की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम? देखिए IRDP योजना जो चलाया गया था यही जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो यह कार्यक्रम जो था IRDP। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब, प्रश्न नंबर 16 है। इसे बताइए, अगला प्रश्न, किस वृक्ष को आजकल कृषि में उसकी महत्ता को देखते हुए अद्भुत वृक्ष यानी वंडर ट्री या 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा है, जिसका अमेरिकी पेटेंट रद्द किया गया?
तो देखिए नीम को कहा गया कि बेल को, पपीता को, कि आम को। तो देखिए 16 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नीम को जो है अद्भुत वृक्ष यानी वंडर ट्री 21वीं सदी से कहा जाने लगा है नीम पेड़ को, तो इससे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब, प्रश्न नंबर 17। इसे बताइए औषधीय फसलों या पौधों में कौन सा नहीं आता है? बताइए धान की मुस्कदाना यानी कस्तूरी, भिंडी की, नीम की, तुलसी। तो देखिए 17 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह तो सभी जानते होंगे। औषधीय फसलों या पौधों में जो है धान जो है औषधीय फसलों या पौधों के अंदर नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। इसे बताइए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? बताइए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1989 में, कि वर्ष 1969 में, कि वर्ष 1989 में, कि वर्ष 1959 में? देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1969 में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। इसे बताइए भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में? बताइए मध्य प्रदेश में है, कि त्रिपुरा में है, कि मिजोरम में है, कि नागालैंड में है? देखिए झूम कृषि जो है, झूम खेती जो है यह नागालैंड राज्य से संबंधित है, तो 19 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है। इसे बताइए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? बताइए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? 15 अगस्त 2000 को, कि 15 जनवरी 2001 को, कि 25 सितंबर 2001 को, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 25 सितंबर 2001 को जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इससे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप इस वीडियो का PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।